एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट जब मुझसे बहस करता है तो मैं अपने आप को इतना असहाय पाता हूँ कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं इस असहाय होने की स्थिति से कभी उबर पाऊंगा। कृपया इस पर कुछ गाइडेंस दें। देखिए, नार्सिसिस्ट की जो बहस होती है उसको बहस को पहले समझिए। नार्सिसिस्ट की बहस के 4 बहुत मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण हैं। पहला, नार्सिसिस्ट की बहस को अगर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहस के खातिर बहस है, आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस की खातिर वो बहस करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नार्सिसिस्ट के बहस को। दूसरी चीज जो उसके बहस की मुख्य खासियत है वो ये है कि नार्सिसिस्ट की जो बहस होती है उसका कोई क्लियर एम नहीं होता, उसका कोई क्लियर स्पष्ट उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो इर्रेशनल या इलॉजिकल होती है, अतार्किक होती है, इलॉजिकल। और जिस चीज का गोल स्पष्ट नहीं होगा, जिसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, जो इलॉजिकल होगी, आप बताइए कि उसको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे करके आप कैसे उस पर कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बहस का उद्देश्य ही इलॉजिकल। जब बहस का उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है, बहस अतार्किक इलॉजिकल है, अगर इर्रेशनल है, तो आप बताइए लॉजिक दे करके आप कैसे उसका समाधान निकालेंगे। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि नार्सिसिस्ट की जो बहस है वो इलॉजिकल है। और तीसरी चीज है, नार्सिसिस्ट इंटेंशनली बहस करना चाहता है, वो जानबूझ करके बहस करता है, जानबूझ करके बहस को बढ़ावा देता है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंटेंशनली बहस को बढ़ावा देता है, इंटेंशनली बहस को भड़काता है नार्सिसिस्ट। और जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नार्सिसिस्ट की बहस को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका कोई मंशा नहीं होती कि वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए, किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाए, या कोई कॉम्प्रोमाइज करने पर की तरफ प्रयास करता हो। तो कोई रेजोल्यूशन वो नहीं चाहता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। कॉम्प्रोमाइज का उसका कोई इंटेंशन नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई निष्कर्ष पे वो नहीं पहुंचना चाहता। तो फिर उसकी मंशा क्या है? मंशा है उसकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई। नार्सिसिस्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? अटेंशन पाना और कंट्रोल, ये उसका 2 उद्देश्य है, मेन है। अब देखिए, नार्सिसिस्ट जब हमसे बहस करता है तो कभी कभी बहस बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो जाती है और हमें लगता है कि हम बहस किए बिना नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ हमें बोलना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में अपने आपको अपने साथ थोड़ा सहानुभूति पूर्ण बर्ताव करना चाहिए। और अगर कुछ हो गया है आपसे, आप बहस नहीं करना चाहते थे, फिर भी अगर बहस हो गई तो कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लीजिए, लेकिन उसकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा आप समझिए। देखिए, नार्सिसिस्ट जो है वो बहस क्यों करता है? आप पाएंगे कि उसके अंदर एक तरीके का विरोध का हमेशा एक स्वर है, हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपसे बहस करने में आपका विरोध कर रहा हो और बाकी समय वो ठीक रहता हो, नहीं। विरोध उसका स्वभाव है, एंटागोनिस्टिक नेचर है उसका, विरोध करना, हर चीज में उसका विरोध है। कोई भी एक्शन है, अगर कोई भी कार्य हो रहा है उसमें विरोध, कोई भी बात हो रही है उसमें विरोध, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसमें भी विरोध, हर चीज में विरोध करता है। तो क्यों आखिर नार्सिसिस्ट विरोध करता है? नार्सिसिस्ट विरोध ये इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी एक आइडेंटिटी या पहचान को क्रिएट करना चाहता है। अपनी पहचान को क्रिएट करने के प्रोसेस में, अपनी इंडिविजुअलिटी को क्रिएट करने के प्रोसेस में, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स का ऐसा मानना है कि जब ये आइडेंटिटी बचपन में नहीं क्रिएट हो पाती है तो एडल्टहुड में ये इस आइडेंटिटी को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, इंडिविजुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो नार्सिसिस्ट भी एक बच्चे की तरीके से है जो कि अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करना चाहता है, अपनी पहचान को क्रिएट करना चाहता है। पहचान कैसे क्रिएट होगी, आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होगी, इंडिविजुएशन का प्रोसेस कैसे क्रिएट होगा? जब हम दूसरे से अपने आप को अलग दिखाएं। दूसरे से हम अपने आप को अलग कैसे दिखाएंगे? दूसरे से अपने आप को अलग दिखाने के लिए जरूरी है कि हम उसका विरोध करें। देखिए, इसीलिए जितने भी लेफ्टिस्ट लोग हैं वो जो बहस करते हैं
उसको कोई बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश नहीं है, वो एक अलग पहचान बनाने की कोशिश है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करने का प्रोसेस है, एक सेपरेट इंडिविजुएशन क्रिएट करने का प्रोसेस है। तो जितने भी ये ह्यूमैनिटीज और ये जो लिबरल एजुकेशन वाले जो लोग होते हैं, ये एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, एक सेपरेट इंडिविजुएशन का प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हैं। नार्सिसिस्ट भी वैसे ही एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है, एक अलग पहचान, जो कि शायद बचपन में नहीं बना पाया था, अब एडल्टहुड में वो अपनी एक सेपरेट पहचान क्रिएट करना चाहता है। और एक जब ये एक सेपरेट पहचान क्रिएट कैसे होगी, जब हर चीज में विरोध करोगे तो तुम दूसरे से अलग दिखोगे, तो तुम्हारी एक अलग पहचान बनेगी। तो अटेंशन सीख करना भी इसी तरह का प्रोसेस है। अटेंशन किस चीज को हम देते हैं, जो हमसे सेपरेट हो। तो नार्सिसिस्ट अटेंशन ज्यादा से ज्यादा इसीलिए सीख करता है ताकि ताकि उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी की तरीके से पहचाना जा सके, और दूसरे को कंट्रोल इसीलिए करना चाहता है। नार्सिसिस्ट आर्ग्यूमेंट्स के प्रति क्यों इतना सेंसिटिव होता है, इस बात को लेकर के कोई उससे कोई अलग ओपिनियन ना रखे, अलग कोई धारणा ना रखे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के प्रति इतना सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अलाउ कर दिया उसने, तो इसका मतलब सेपरेट आइडेंटिटी को उसने अपनी डिजॉल्व कर दिया, सेपरेट आइडेंटिटी को मानने से इनकार कर दिया, या सेपरेट आइडेंटिटी बनाने की इच्छा खो दी। इसीलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को टॉलरेट नहीं करता है, वो उसका विरोध करता है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्यों? ताकि आप उसकी सेपरेट पहचान को, ग्रैंडियोसिटी को, उसकी यूनिकनेस को आप एक्नॉलेज करें, उसको माने। इसीलिए नार्सिसिस्ट बार बार बहस करता है। अब जब ये बात आप समझ गए हैं, तो आप उसकी मनोदशा को जान गए हैं, उसकी साइकोलॉजी को जान गए हैं, तो बस अब आपको क्या करना है, आपको ये बात याद रखना है कि आपको बहस नहीं करना है, क्योंकि ये तो सेपरेट इंडिविजुअलिटी क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो जो कोई व्यक्ति सेपरेट इंडिविजुअलिटी क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब आपको कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है। आपको इमोशनली न्यूट्रल रहना है, भावनात्मक रूप से उदासीन रहना है, अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। उसका जो आपको जब वो उत्तेजित करता है, आपको प्रोवोक करता है, तो आपको उत्तेजित नहीं होना है, आपको रिएक्टिव नहीं होना है। तो कब ऐसा होगा कि जब आप इमोशनली न्यूट्रल बन पाए, भावनात्मक रूप से उदास बन पाए, या रिएक्ट करना बंद करें, तो उसके प्रोवोकेशंस के ऊपर, आपको जो उत्तेजित करता है तो उस पर आप प्रतिक्रिया देना बंद करें, रिएक्ट करना बंद करें। कब ऐसा होगा? वो तब होगा जब आप पर्सनली लेना बंद करें। नार्सिसिस्ट की एक्टिविटीज को पर्सनली जब आप लेते हैं, तभी आप कंफ्यूज होते हैं, तभी आप इमोशनली न्यूट्रल नहीं रह पाते, क्योंकि आपने पर्सनली ले लिया। तभी आप उसके प्रोवोकेशंस या उसकी उत्तेजित जब वो करता है, तो आप रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि आप पर्सनली लेते हैं। पर्सनली क्यों लेते हैं? क्योंकि आप पूरे प्रोसेस को समझ नहीं पाए। नार्सिसिस्ट हो सकता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट हो सकता है खुला हुआ ओवर्ट नार्सिसिस्ट हो। दोनों ही तरीके के नार्सिसिस्ट जो है, वो एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। वो अपने अलग पहचान बनाने के प्रोसेस में आपको परेशान करते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप रिएक्ट करें। जब आप रिएक्ट करेंगे, तो फिर वो मैनिपुलेट करेंगे। तो इस तरीके से मैनिपुलेट करके वो आप उनको स्पेस देंगे जिसमें कि वो आपको कंट्रोल कर सकें, और जब वो आपको कंट्रोल कर सकेंगे, तो वो आपको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के प्रति अटेंशन देने के लिए वो राजी कर पाएंगे, मजबूर कर पाएंगे। तो ये है प्रोसेस। इसलिए याद रखिए, आपका जो दुश्मन है वो है इस पूरे प्रोसेस को ना समझ के चीज़ों को पर्सनली लेना। जब आप पर्सनली लेना बंद कर देंगे, उसी दिन से आप असहाय होना भी आपका बंद हो जाएगा, और उसी दिन से आपका कंट्रोल आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा।